नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनआम में इरशाद हुआ है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फलम्मा रअा अश-शम्सा बाज़िग़तन क़ाला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा सूरज को चमकदार तो कहने लगे, हाँ ये है मेरा रब, ये बड़ा है। फलम्मा अफलत, फिर जब वो भी गायब हो गया, क़ाला या क़ौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून, तो उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम के लोगों, मैं बरी हूँ उन सब से जिन्हें तुम शरीक ठहराते रहे हो। सूरह ज़ुख़रुफ़ में इरशाद हुआ है, व इज़ क़ाला इब्राहीमु लि अबीही व क़ौमिही इन्ननी बराउम मिम्मा तअबुदून। और याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था अपने वालिद और अपनी कौम से कि यकीनन मैं बेजार हूँ उनसे जिन्हें तुम पूछते हो। सूरह अनाम में कहा गया है इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून। अब यहाँ पर बरीउन एक सिफत के तौर पर आ रहा है। जब कोई अपने आप को अलग करता है किसी दूसरे से तो उसको बरी कहते हैं। और सूरह ज़ुख़रुफ़ में कहा गया है बराउन, इन्ननी बराउन मिम्मा तअबुदून। लेकिन यहाँ पर बराउन क्यों कहा गया है, जिसके मायने सिर्फ अपने आप को अलग करने के नहीं होते हैं, बल्कि अगर आप तर्जुमानी देखेंगे इसकी तो अपने आप में अलग होना यानी बेजार होना। तो क्या वजह है कि एक लफ्ज़ को बरीउन, एक जगह बरीउन इस्तेमाल किया गया है, दूसरी जगह बराउन कहा गया है। इस बराउन के लफ्ज़ी यानी बरीउन या बराउन के लफ्ज़ी मायने होते हैं किसी चीज़ को अलग करना मगर मुख्तलिफ़ चीज़ से। अगर कहा जाए बरिया मरीदु मिन मरदिही, तो मरीज़ को शिफा मिल गई क्योंकि उसका मर्ज़ उससे अलग कर दिया गया। सूरह तौबा की पहली आयत है बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, ऐलान बरात है, बेजारी है, क़त्अ ताल्लुक़ है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से। अगर कहा गया है अना बराउन मिनहु, तो इसके मायने होंगे मैं आज़ाद हूँ, या मैं अलहदा हूँ उनसे, या उससे, मैं अलहदा हूँ उससे, या मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। जब आप किसी के लिए कोई बात कहना चाहते हैं मगर साथ में उसके लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं जो सबसे चोटी का हो, सबसे आला हो, यानी लफ्ज़ तो है लेकिन उसका सबसे ऊंचा जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो फिर आप उसके लिए सिफत इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि उस कॉन्सेप्ट को ही इस्तेमाल करेंगे। मिसाल तौर पे आप किसी शख्स को जानते हैं जो बहुत गुस्से वाला है, तो आप उसको ये ना कह के कि वो बहुत गुस्से वाला ही कहें भाई वो तो आग का ढेर है, तो यानी एक मुबालगा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने। इसी तरह से अरबिक में भी मुबालगा लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर ये बताने के लिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं अलग हूँ उन सब से, मैं ख़ुद ही अपने आप में अलहदगी हूँ, यानी ये इसके मायने होंगे। तो सवाल यह है कि क्यों इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने आप को अलग करता हूँ उनसे जिनको तुम शरीक करते हो, और दूसरी मिसाल में कहा गया है कि मैं खुद ही मिसाल हूँ अलहदगी की, यानी बेजार हूँ। अगर तुम्हें जानना है कि कैसे अलग होते हैं, कैसे क़त्अ ताल्लुक़ करते हैं शिर्क से, तो मुझे देख लो, यानी इसके बुनियादी मायने ये हैं। तो पहली वाली मिसाल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक शुरुआती दौर था जहाँ वो उनको अभी नबूवत नहीं मिली है, तो ये वो लोगों को दिखा रहे हैं कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहचाना जाता है, कैसे तौहीद को पहचाना जाता है, कैसे, यानी आप तस्वुर करें कि अजीब गरीब लोग हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ना पहचान कर किसी और को पुकारते हैं। तो उनके लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि जब सूरज को देखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, फलम्मा रअा अश-शम्सा बाज़िग़तन, तो फिर जब वो देखते सूरज को चमकदार तो क़ाला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, तो कहने लगे कि हाँ ये है मेरा रब, ये बड़ा है। फलम्मा अफलत, फिर जब वो गायब हो गया, क़ाला या क़ौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून, तो उन्होंने कहा कि मेरी कौम के लोगों, मैं बरी हूँ उन सबसे जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहचान रहे हैं और लोगों को भी एहसास दिला रहे हैं कि कैसे आप अपने खालिक तक पहुँच सकते हैं, कैसे आप उसका अपने खालिक को पहचान सकते हैं। यहाँ पर अभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबूवत की ज़िम्मेदारी नहीं दी गई है, लेकिन जब हम देखते हैं कि सूरह ज़ुख़रुफ़ में एक बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज कर दिया गया, उनको नबी बना दिया गया, तो अपने वालिद से और अपनी कौम से कह रहे हैं कि यानी उनको आगाह कर रहे हैं, उनको तलक़ीन कर रहे हैं। वइज़ क़ाला इब्राहीमु लि अबीही व क़ौमिही, और याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था अपने वालिद और अपनी कौम से इन्ननी बराउम मिम्मा तअबुदून, यकीनी तौर पर मैं और सिर्फ मैं बेजार हूँ उनसे जिन्हें तुम पूछते हो। तो आगे इरशाद हुआ है कि इल्लल्लज़ीना फ़तरनी फ़इन्नहु सयहदीन, सिवाय उस हस्ती के जिसने मुझे पैदा किया है तो यकीनन वही मुझे रास्ता दिखाएगा। अब एक बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज कर दिया गया, तो अब ये यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि मैं अपने आप को अलग करता हूँ उनसे, यानी मेरा उनका कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि मैं खुद ही बेजार हूँ उन सब से जिनको ये यानी पूछते हैं।
یا جن کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں، تو ذمہ داری زیادہ بڑھ گئی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر. تو اس ایک لفظ میں اس کو قید کر دیا گیا اور یہ دکھا دیا گیا کہ کیسے بریون سے براؤن لفظ میں اتنے بڑے معنی چھپے ہوئے ہیں. یعنی یہ دکھانے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کتنا زیادہ احساس ہے نبوت ملنے کے بعد کہ یہ کتنا بڑا گناہ میں ملوث ہیں یہ لوگ. تو انہوں نے یہ کہا کہ یعنی میں ہی بیزار ہوں ان سب سے. سبحان اللہ. تو یہ الحمدللہ ہم سب کو فائدہ پہنچے گا عربی گرامر سیکھنے کے بعد. میں آپ سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں، خاص کر وہ لوگ، وہ طبقہ اسٹوڈنٹس کا جو کہ گریجویشنز کر رہے ہیں یا پوسٹ گریجویشن کر چکے ہیں، یا آپ دیکھیں کہ ہائی اسکول انٹر میں اچھے مارکس لے کر آ رہے ہیں لیکن عربی گرامر اتنی بھی نہیں سیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو براہ راست سمجھ سکیں. تو یہ واقعی میں بہت فکر کی بات ہے. یعنی آپ سوچئے کہ ماشاءاللہ ابھی آپ کا ذہن کتنا تیز ہے کہ آپ سارے سبجیکٹس ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں اور اس کے ایگزامز بھی لکھ رہے ہیں، یعنی اس کے ٹیسٹ بھی دے رہے ہیں. تو یہ صحیح موقع ہے، آپ اپنے لیے وقت نکالیں. اس میں روزانہ تھوڑی دیر اگر آپ آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ عربی سیکھیں گے تو ایک وقت انشاءاللہ ایسا آئے گا کہ آپ بہت اچھی طرح سے اس کلام کو سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سبھی کو توفیق دے کہ ہم قرآن سے محبت کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم سمجھنے والے بن جائیں اور ہمارے لیے اس پر عمل آسان ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صبر و استقامت دے. آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ سیریز ہماری پسند آ رہی تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ایک پرماننٹ ممبر بن جائیے تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو فوری طور پر وہ مل سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے آسانی فرمائے. ربی یسر ولا تعسر و تمیم بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.